साथियों, हम इस समय झारखंड में मौजूद हैं। यहाँ पर लघु पत्र पत्रिकाओं का सम्मेलन है, यूं कह सकते हैं कि मेला लगा हुआ है। और एक जो बहुत चर्चित किताब रही है धनबाद में भी, और धनबाद में काफ़ी सारे हमारे साथियों ने मेरी उस किताब को मंगवाया, पढ़ा। वो किताब है छिन्नमूल। और आप लोग सब जानते हैं कि छिन्नमूल तराई में बसे बंगाली विस्थापित समाज की आप बीती है। वो पहला लेखा जोखा है, पहला दस्तावेज है बंगाली समाज का, तराई का, जो छिन्नमूल के रूप में आपके सामने आई है। छिन्नमूल का ट्रांसलेशन हो रहा है बांग्ला में, और उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं समीर भट्टाचार्य जी, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। करीब 71 साल के आसपास की आपकी उम्र है, और किताब आपने छिन्नमूल की चर्चा जब सुनी कई साथियों से, तब आपने वो किताब परचेज की, मंगवाई मुझसे बाई पोस्ट, और पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि छिन्नमूल का बांग्ला में अनुवाद होना चाहिए। अस्वस्थ हैं आप, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मिलने के लिए आए हैं। तो एक लेखक के तौर पर इससे बेहतर अनुभूति मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है, और वो तब जब आप मेरी ही किताब का बांग्ला में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। शब्द प्रतिमा एक पत्रिका निकालते हैं, अनियमित कालीन पत्रिका है वो, और करीब 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, जैसा मेरी जानकारी है कि 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया समीर भट्टाचार्य जी अनियमित कालीन शब्द प्रतिमा पत्रिका निकालते हैं। आज मुझसे मिलने के लिए आए, एज ए मतलब पाठक कहा जाए, लेकिन आप अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं। कई किताबें आपने ट्रांसलेट की हैं, दैनिक जागरण से लेकर तमाम सारे अखबारों में आपने पत्रकारिता भी की है, और 71 साल की जो पूरी जीवन यात्रा है उस दौरान आपने काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा है। और इतने अनुभवी व्यक्ति जब मेरी किताब, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, मैं साहित्यकार हूँ नहीं, और छिन्नमूल लिखना या अन्य किताबें भी जो मैंने लिखी हैं वो मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जिस दौर में, जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस समाज की, उस बंगाली समाज की आप बीती कभी कहीं कोई दर्ज नहीं हो पाई, और उसको दर्ज कराना फिर मेरी पहली प्राथमिकता बन गई थी। समीर दा से कहूँगा कि वो अपना अनुभव बताएं, और आज आप तकलीफ में भी हैं, परेशानी भी है, बावजूद आप उससे मेरे से मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ सोच समझ के, कहाँ से जानकारी, क्योंकि मैंने तो किसी को कोई सूचना दी नहीं थी कि मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली जो है, हम हमारा दोस्त कहिए, चाहे मतलब जो है गुरुजन कहिए, काशीनाथ चट्टोपाध्याय जी ज्ञान विज्ञान मंच के उप सभापति है जी। उन्होंने हमको बोला कि समीर जी, आप तो अनुवाद करते हैं, लेकिन एक किताब का खोज आपको हम देंगे। अच्छा। वो है उत्तराखंड में लिखी हुई है रुपेश कुमार जी का छिन्नमूल किताब जी। तो आप उसको मंगवाइए और उसको अध्ययन कीजिए। तब हमने उसको मंगाए और पढ़े हैं, और उनको बोले हैं कि जो ये किताब जो है बंगालियों को लेकर लिखा हुआ है, जो कि एक उत्तराखंड का आदमी जो और बंगाली भाषा का है, जब इतना गहराई से इस दर्द को समझे हैं, अपने आप में लिए हैं, और इनके ऊपर किताब लिखे हैं, तो ये बंगाली पाठकों को जरूर पढ़ना चाहिए जी। हालांकि तो इस किताब को समीर, तो जब ये कहा जाता है ना कि मैं, ठीक है, बंगाली समाज में मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, और इंसान कहाँ पैदा होगा, किस धर्म में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, ये इंसान के बस की बात नहीं है ना। लेकिन जहाँ हम जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, तो उस इलाके में, उस पृष्ठभूमि में मैं पला बड़ा हूँ। मैं सारी चीज़ें मेरी बंगाली समाज के साथ ही हुई हैं अब तक, तो वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए कोई मुझे कहता है कि आप बंगाली नहीं हो या बंगाली चीजों से परिचित नहीं हो, तो थोड़ी अंदर तकलीफ होती है। हाँ, तो नहीं, वो बात नहीं। एक्चुअली जो आप उतना दूर रहकर भी इन लोगों का दर्द को समझें, और उसको आपने उनका आप बीती को जो है आप अक्षर में रूपांतरित किए हैं, तो इस बात को हमको बड़ी खुशी हुई। तो हम सोचे कि इस घटनाओं को अधिकतर बंगाली के अंदर में अनजान रह गए हैं, तो इसलिए जो ये घटना को बंगाली को जानना चाहिए। तो इसलिए किताब को हम बहुत गहराई से पढ़े हैं जी। और देखे, पूरी किताब पढ़ ली? वो पूरे किताब हम पढ़ ली हैं, कई बार पढ़े। कितना समय लगा आपको? कई बार पढ़े हैं। मतलब कितने बार पढ़ा होगा? पढ़ने के लिए तो एक दिन में पढ़ सकते हैं आदमी, लेकिन पढ़ने का भी दो तरीका है। हाँ। एक नजर से पढ़ते हैं, मगज से पढ़ते हैं, दिमाग से जो पढ़ते हैं, और गहराई में
पहुंचकर जो पढ़ते हैं उसके लिए समय लगता है। अच्छा, तो जब हम आपने पहले पढ़ा होगा तब आपको तब भी ये मालूम था कि मैं इसका ट्रांसलेट करूंगा, या सिर्फ ऐसे की बहुत सारी किताबें आती नहीं, हैं एक दो बार और पढ़े, पढ़ना एक है बार तो हम पढ़ पढ़े लेते हैं, उसके बाद जैसे किताब पढ़े हैं हम पढ़े हैं, उसके बाद जब हम इसको फिर एक वीर रामनाथ को सोचे कि तो नहीं, इस किताब को हमको और पढ़ना है। अच्छा। तो फिर हम दोबारा पढ़े, तीसरा बार पढ़े, चौथा बार हम पढ़े। ये छिन्नमूल है दर्शकों, और इसको समीर भट्टाचार्य जी अपने बैग में रखकर लेकर आए थे। कई दफा आप लोग पढ़ चुके हैं इस किताब को। हम जी 4 दफे पढ़े हैं जी। कैसा महसूस हुआ आपको? इस किताब को पढ़ के। हमको महसूस हुआ कि इसका एक एक बात को जो है आदमी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 12 इंटरव्यू आप लिए हैं जी। 12 इंटरव्यू में 12 आदमी का मतलब जो है जो आदमी इस चीज को सहे हैं वो तो है नहीं, लेकिन उनका जो मतलब उनका बाद जो आदमी लोग है उनके पास उनके मुंह जुबान सुन के जो फीलिंग वो अपने बीती को जो बताए हैं उसको आप ट्रांसलेट कर, उसको आप हिंदी में किए हैं। जब हम एक देश से दूसरे देश में आ जाते हैं जी हैं तो उस समय हमको छिन्नमूल कहा जाता है या उद्वस्तु कहा जाता है, लेकिन वो बड़ी दर्द वाला शब्द है। तो इसलिए कि जब हम ये फील किए हैं कि ये अखंडित भारत जो था उसका ही तो एक हिस्सा अलग हो गया है। इस किताब की सबसे कौन सी ऐसी खास चीज थी जो उसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सबसे ज्यादा प्रभावित किया जो मैं चाहूंगा बार बार इस किताब को जो है विस्थापित किया गया है, मतलब विस्थापित बोला जा रहा है, आपका क्या बोलते हैं शरणार्थी बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये तो एक ही इसी देश का है जी। तो शरणार्थी कैसे हो गए? वो तो होंगे नहीं। तो लेकिन गवर्नमेंट तो शरणार्थी मानती हाँ, है, गवर्नमेंट मानते हैं, गवर्नमेंट लेकिन ने शरणार्थी मानते हुए ही जो फैसिलिटीज दी थी वो सारी फैसिलिटीज उसी लिए दी थी। हाँ, तो इसलिए दिए है, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक राजनीतिक चाल है जी। जो कि नहीं होना चाहिए था। ये अपना ही देश है, बांग्लादेश हो चाहे ये हो, तो हम बोलते हैं कि हमको दोनों देश ही चाहिए। हम दाहिना हाथ ले या बाएं हाथ ले, दोनों तो हमारा चाहिए, हमको तो पूरा शरीर चाहिए ना। तो हम एक अच्छा, मैं दादा एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ कि रिफ्यूजी समाज पर या पूर्वी पाकिस्तान से इधर भारत में आने के लिए 47 के बाद काफी कुछ लिखा गया बांग्ला में, उपन्यास हैं, कहानियां हैं। आप बीती नहीं है शायद, आप बीती ये पहली किताब है। ये आदमी का मतलब कोई भी राइटर लिखे हैं वो अपना जुबान से उस हालत को लिखे हैं, लेकिन जो लोग इसका सहे हैं, जो जिसके साथ ये बीती है उसका कोई कहानी किसी ने नहीं लिखा है। तो इस कहानी, इस आप बीती बात को जो है ये पहली मर्तबा एक किताब है जो छिन्नमूल, जिसमें आदमी तक पहुंचना चाहिए कि एक राइटर का उपन्यास के तौर पर मतलब कई तरह का कैरेक्टर तैयार करके उसको मतलब एक धरना लेके जो है लिखे हैं, वो आदमी जो हकीकत जो उसका जो जिस उपन्यास को जो हीरो को बनाया गया है वो हकीकत तो इस बात से जो है गुजारे नहीं है। अब आपको बहुत बड़ा अनुभव है लेखन का, मैं आपके सामने कहीं नहीं ठहरता हूँ, लेकिन इस किताब में क्या मैं न्याय कर पाया हूँ? जो मुझे लिखना चाहिए एकदम लिखे हैं, तौर पर मैं एक लेखक के तौर पर लिखे हैं, लेकिन आपका जो है बंगाली लोग जो बात बताए हैं उसके एक्चुअली और ये और दर्दनाक होता अगर जो व्यक्ति गुजर गए उनके जुबान होता, लेकिन फिर भी ये किताब में बहुत सारे ऐसा बात है जो हम लोग अंदाज कर सकते हैं उनका बीती हुई घटना को, एवं इस घटना को जो है सरकार का मतलब जो है क्या बोलेंगे इसको, सरकार अनीति किया है। आदमी इसमें दिया गया है आप बीती जो जिस समय देश को विभाजन हुआ है एवं उसके बाद भी 51 से 71 तक वहाँ से जो लोग इधर आ गए हैं जी हैं तार घेरा के इधर आ गए हैं, ये लोग किस तरह से क्या क्या चीज गुजार के तराई के इलाका में गया है एवं वहाँ पर किस तरह से हमारा दिनेशपुर जो है वो पहली बसासत है बंगाली विस्थापित समाज पर कैसे पहली बसासत है वो, उसके बाद बाकी पूरे देश में अलग अलग 22 जिला में राज्य में मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप किताब का ट्रांसलेट कर रहे हैं बांग्ला में, तो कितना कर चुके हैं, कब तक ये किताब बांग्ला में आ जाएगी? हम जो है तकरीबन और क्या बोलते हैं 35-40 पन्ना जो है शेष है, इसको शेष है। अच्छा, उसके बाद हम फिर दोबारा पढ़ेंगे उसको जो हम लिखे हैं उसमें कोई कमी या कोई ये हो गया कि नहीं उसको देखेंगे, उसके बाद जो है किताब
जनता के सामने आएगा बांग्ला भाषा में। और ये सबसे बड़ा बात है कि आदमी कितना तकलीफ से वहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या झेले हैं और किस तरह से जो है 36 गांव बसा है जी। तराई अंचल में 36 गांव किस तरह से बसा है और किस तरह से उसका परिकल्पना किया है। उस समय क्या हालत था और अब क्या हालत है, सरकार से लोगों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, अभी तक क्या क्या चीज से वंचित है। एक चीज आप कह रहे टोटल थे कि चीज हमारे इस किताब में आपने कहा कि एक चीज बहुत क्लियर होती है कि उत्तराखंड के अंदर जो बंगाली समाज के लोग रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या फिर जिसको हम तराई एरिया कहते हैं, उधम सिंह नगर जनपद पूरा, उस तराई एरिया में जितने लोग बंगाली समाज के रह रहे हैं, तो वहाँ एक भ्रम ये था कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद आए हैं। ये किताब उस भ्रम को तोड़ती है। भ्रम को तोड़ती है। इस किताब में वो बात नहीं है। इस किताब में है जो देश विभाजन के समय से लेकर के 71 तक, ना कि आफ्टर 71, देश विभाजन से लेकर के 71 तक लोग को इधर आए हुए लोगों को पूरे आप बीती इसमें लिखा हुआ है। ये हम महत्वपूर्ण दस्तावेज कह सकते हैं इसको? अवश्य ही कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और बंगालियों के लिए है जी। ये इस किताब को हर बंगालियों को पढ़ना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसको आप जब पढ़ रहे थे तो क्या कुछ महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं? हाँ, तो क्योंकि हमारा लोगों में भी उसी का वहीं का खून है। हमारा दादा परदादा लोग सभी भी वहीं के हैं। हम इधर आके जन्मे हैं, लेकिन हमारा पूरे पूर्वजों तो उधर के ही है ना। तो इसलिए हम फील कर सकते हैं कि ये लोग कितना तकलीफ से एक हक को, जो इसका हक है, जो इस हक को लेने के लिए कितना तकलीफ लोगों को झेलना पड़ रहा है। पार्टीशन पर बहुत कुछ लिखा गया है बांग्ला में। और ये जो किताब है ये अलग किस तरीके से देखते हैं? आप बीती लिखा हुआ नहीं है, वो है कि नोवेल पर है, नोवेल है, एक कहानी के तौर पर है, फिल्माने के लिए है। लेकिन जो आदमी बीता है, आदमी के ऊपर से बीता है, वो किसी किताब में तो हम पढ़े नहीं होगा, लेकिन हम पढ़े नहीं हैं। समीर भट्टाचार्य जी हैं और आप एक मैं कहूँगा कि लेखक तो हैं ही हैं, आप पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ हैं, और आपने एक दर्शक के नजरिए से इसको पढ़ा, फिर एक अनुवादक के नजरिए से इसको पढ़ा और अब एक लेखक के नजरिए से इसको अनुवाद कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके को मैं आपके सामने जरूर साझा करना चाह रहा था। मई में हमारा कार्यक्रम दिनेशपुर में प्रस्तावित है, जो वार्षिक प्रोग्राम हम प्रेरणांशु का करते हैं, उसमें शायद इसका दूसरा संस्करण आ रहा है, जिसमें करीब करीब कुछ एक चैप्टर हमने 8-10 चैप्टर और जोड़े हैं और उसके बाद दूसरा संस्करण आ रहा है। और 1000 प्रतियां इसकी आई थी 12 जुलाई 2023 को इसका विमोचन हुआ था रुद्रपुर में और 2 महीने के अंदर इसकी 1000 प्रतियां चली गई थी। तो ये भी अपने आप के लिए जो है मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण बात थी। महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद से लगातार इसकी डिमांड बनी हुई है और आज भी यहाँ के आदमी मांग रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मांगा था, बहुत सारे लोगों ने मांगा था, लेकिन हम किसी को नहीं दे पाए। तो दर्शकों, बहरहाल समीर भट्टाचार्य जी से आपसे रूबरू कराना इसलिए जरूरी था कि आप ही हैं वो शख्स। अभी तक मेरी फोन पे ही कई दफा बातचीत हुई थी और आज फेस टू फेस मुलाकात करके काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि जब बांग्ला का अंक आएगा तो शायद मैं कोशिश कर पाऊं कि थोड़ा बहुत बांग्ला पढ़ना शुरू करूं। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि हम बांग्ला पढ़ना सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये जब हिंदी वाले प्रति मैंने लिखी और अब जब ये बांग्ला में मेरे सामने आएगी, मेरे हाथ में होगी, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सुखद एहसास होगा और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसका ट्रांसलेशन। एक बात हम बोले कि एक्चुअली हिंदी हमको बहुत प्यारा भाषा है कि बचपन से हमारा सब प्यारी है। हमारा जन्म धनबाद में है, तो इसलिए जब इस किताब को हम अनुवाद करने जा रहे थे तो उस समय हमको लगा कि बंगालियों को जो दर्द है वो हिंदी भाषा में, मतलब जो बांग्ला पढ़ने नहीं जानते, फिर भी जब वो उन्होंने इस भाषा को, उनका दर्द को मतलब उभारे हैं, तो बांग्ला में जब हम उभारेंगे तो हो सकता है कि उससे ज्यादा दर्दनाक होगा। तो बहरहाल समीर भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 71 साल की उम्र है और युवा है मैं तो कहूँगा क्योंकि बीमारी के दौर में भी आप आए हैं मिलने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तमाम सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है।